कैलीकट के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप जैसे ही NIT कैलीकट की वेबसाइट पर आएंगे तो उसमें नीचे आएंगे आप लेटेस्ट न्यूज़ के कॉलम में, यहाँ पर देखेंगे आप ये नोटिफिकेशन दिया है JEE जोसा CSET 2021 स्कीम इंफॉर्मेशन शीट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर इंस्टीट्यूट एडमिशन अपडेटेड 22/11/2021। तो इसको आप ओपन करेंगे, इसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है एडमिशन वगैरह का। ये देखिए आप, ये दिया हुआ NIT कैलीकट डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एडमिशन। आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले एडमिशन स्केड्यूल कॉलम है, इसमें देखेंगे आपको जोसा से जो सीट मिली है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट एक्सेप्टेंस लेटर और सीट सिक्योर कर लिया और एडमिशन फीस पे करने के बाद उनको रिपोर्ट करना होगा 24 से 30 नवंबर तक। और ये नीचे दवा है जो CSET राउंड में नहीं जाना चाहते उनको इस डेट के 24 से 30 नवंबर तक रिपोर्ट करना है, और जो CSET राउंड में जा रहे हैं वो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक रिपोर्ट करेंगे। नीचे ये डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एडमिशन। ये लिखा हुआ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड देन लॉग इन टू फिल अप ऑनलाइन डाटा शीट फॉर NIT कैलीकट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको ये शीट फिल करनी होगी इस लिंक पर जाकर और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी नहीं चलेगी। डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इज अवेलेबल। इस लिंक पर दिया हुआ है कैसे आपको सब कुछ फिल करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो कैंडिडेट को अपनी डाटा शीट नंबर नोट करनी होगी, उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो आप। ये नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की दी हुई है जो आपको 30 नवंबर शाम 5 बजे तक अपलोड करनी है। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करने के बाद मिलेगा। सेकंड डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, थर्ड करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों एक ही होते हैं तो ये चाहिए होगा। फोर्थ है आपको गजेटेड ऑफिसर से भी करेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये ऊपर वाला आपको लास्ट स्कूल या कॉलेज जिसमें थे वहाँ से चाहिए, ये गजेटेड ऑफिसर से चाहिए जो 1 जुलाई के बाद का होना चाहिए। और ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो जिन्होंने 2019-20 एकेडमिक ईयर में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किए थे, मतलब 12th क्लास पास की थी जिन्होंने। फिफ्थ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, वो इशू होना चाहिए तहसीलदार से नीचे रैंक से नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर रैंक या तहसीलदार द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये जो एनुअल फैमिली इनकम जिसकी लेस देन 5 लाख है उसको ही देना होगा। अगर 5 लाख और 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये देना कंपलसरी नहीं है, ये देना होगा आपको। ये ट्यूशन फ़ी अगर आपको रिफंड चाहिए उसको। 6th है जो पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी चाहिए होगी, जो कैंडिडेट का नेम होना चाहिए उसके अंदर, किसी भी स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस इन ट्यूशन फ़ी होनी चाहिए आपके पास। क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए नेम और DOB प्रूफ के लिए। 9th मार्कशीट चाहिए होगी आपकी क्लास 12th की। जनरल EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जिस भी कैटेगरी में आप हो दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास। कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। SC/ST कैंडिडेट के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप PW कैंडिडेट है। 40 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 15th है अंडरटेकिंग होनी चाहिए कैंडिडेट और पेरेंट की जो स्कैन कॉपी ऑफ SBI अकाउंट पासबुक
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, उनको अंडरटेकिंग फिल करनी होगी। 16 है एग्रीमेंट होना चाहिए, आप ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए। 17 एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए कैंडिडेट्स और पेरेंट्स की। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश वर्जन देना होगा उसका, जो टेस्टेड हो गजेटेड ऑफिसर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देना होगा इन ए सिंगल PDF। एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे आपको। यहाँ पर फी पेमेंट दी हुई है। कैंडिडेट्स हु हैव पेड पार्शियल एडमिशन फीस एंड सीट एक्सेप्टेंस फी एट जोसेफ होटल एंड एज अ सीट इन NIT विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ ट्यूशन फीस। लिखा हुआ जिनकी 5 लाख से कम उनको फी रिफंड मिलेगा अगर आप इनकम सर्टिफिकेट देते हैं तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम। ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, देख सकते हो आप। ये कैटेगरी दी हुई है कि क्या क्या है। ये अमाउंट टू बी रिफंडेड, बैलेंस ट्यूशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस एंड पार्शियल एडमिशन फीस, ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दी हुई है। ये यहाँ पर ये कॉलम अबव 5 लाख रुपीज़ के लिए है, ये वाला कॉलम बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख रुपीज़ है, और ये वाला कॉलम बिलो 1 लाख के लिए, और ये SC ST PW कैंडिडेट के लिए है। देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रेड कलर में एक नोटिस भी लिखा हुआ है, अमाउंट जो है तभी रिफंड होगी तब आप कॉलेज को सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फीस मिल जाएगी जो उस हिसाब से। ये नोट लिखा हुआ है, अगर BR प्रोग्राम में एडमिट हो रहे हैं तो आपको एडिशनल 50 रुपीज़ अमाउंट और पे करने होंगे एज आ NASA एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, SBI कलेक्ट के थ्रू आपकी इंस्टीट्यूशन फ़ी पे होगी। ये लिंक रहा, उसका स्टेप्स दिए हुए हैं क्या क्या करना होगा। इस लिंक पर जाने के बाद आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी होगी, चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, फिर आपको केरला स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी 2021-22 BTech BR का एडमिशन, JEE जोसा C7 स्कीम। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह। यहाँ पर लिखा है सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हॉस्टल रूम अलॉटमेंट विल बी डन टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट व्हेनेवर दे आर फिजिकली। जब आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तब आपको हॉस्टल मिलेंगे। हॉस्टल फीस की डिटेल के लिए आपके पास ये लिंक रहा। कॉलेज में और फैसिलिटीज़ क्या क्या है फैसिलिटी लिखा हुआ है। SBI का ATM है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव स्टोर है, गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस का ईमेल वगैरह दी हुई है। हाउ टू रीच इंस्टीट्यूट ये दिया हुआ है, कैसे इंस्टीट्यूट को आप रीच करना है, आप पढ़ सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, डीन एकेडमिक की दी हुई है, यहाँ पर चेयरपर्सन UG एडमिशन की दी हुई है। आप कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर चीफ वार्डन का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ हॉस्टल ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, दिसंबर की 2nd वीक में आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। ये टेंटेटिव स्केड्यूल है। मोड एंड डेट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फिजिकल वेरिफिकेशन की आपको डेट बता दी जाएगी। आप कैंडिडेट एडवाइस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को आप लगातार चेक करते रहें। यहाँ पे एनेक्सर बन दिया है, इनकम सर्टिफिकेट जो आपको फी कंसेशन के लिए प्रोड्यूस करना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर ईयर 2021-2022। नीचे आएंगे, यहाँ पर एनेक्सर 2 दिया हुआ है। ये एनेक्सर 2 में आपको डिक्लेरेशन दी हुई है। अगर आप रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एडमिशन के टाइम तो आपको ये फिल कर देनी होगी। नीचे आएंगे, ये एनेक्सर 3 दिया हुआ है। ये एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर इंस्टीट्यूट एडमिशन। ये एग्रीमेंट है, आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं कॉलेज को एडमिशन के लिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर एफिडेविट दिया है स्टूडेंट के द्वारा, ये देख सकते हो आप। एंटी रैगिंग का एफिडेविट है ये एफिडेविट है पेरेंट के द्वारा एंटी रैगिंग का। ये भी तो ये पूरी PDF थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो गाइस, NIT कैलीकट जिसको भी एडमिशन मिला है वो अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर ले।
और आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है 24 से 30 नवंबर तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और ज़्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।